स्वागत है आपका आज की इस अनमोल और बुद्धिमत्ता से भरी वीडियो में। आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के वो गुप्त और अद्भुत सूत्र जिनकी मदद से आप किसी भी झूठ को तुरंत पहचान सकते हैं। यह सिर्फ एक जानकारी नहीं, यह एक विद्या है, वो विद्या जो आपको बना सकती है एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक सफल व्यापारी और सबसे अहम एक चाणक्य जैसे दूरदर्शी पुरुष। क्योंकि चाणक्य सिर्फ नाम नहीं, एक विचारधारा है। तो आइए शुरुआत करते हैं उन रहस्यमय तरीकों से जो हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने रचे थे झूठ को पकड़ने और सत्य को समझने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो सबसे शक्तिशाली उपाय जो किसी भी धोखे को तुरंत उजागर कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं चाणक्य की दृष्टि से झूठ की पहचान की ओर। चाणक्य जो न केवल महान अर्थशास्त्री थे बल्कि अद्भुत नीतिज्ञ भी, उन्होंने झूठ को पहचानने की कई तरकीबें अपने ग्रंथों में दी हैं। यह कहानी उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें झूठ की पहचान के साथ उपायों को एक रोचक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कहानी सच्चाई का आईना। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राजशेखर राज्य किया करते थे। उनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य के शिष्य आर्यव्रत थे, एक अत्यंत बुद्धिमान परंतु अनुभवहीन युवक। एक दिन राजा के दरबार में एक विवादित मामला आया। दो व्यापारी सुरेश और धर्मपाल एक ही थैले में रखे हीरे पर दावा कर रहे थे। दोनों कह रहे थे कि वह थैला उनका है। राजा ने यह मामला चाणक्य के शिष्य आर्यव्रत को सौंपा और कहा, यदि तुम सच्चे मंत्री बनना चाहते हो तो सच्चाई का पता लगा, लेकिन याद रखना झूठ हमेशा खुद को छुपाने की कोशिश करता है। आर्यव्रत ने उस दिन चाणक्य की झूठ पहचानने की 7 तरकीबें को याद किया और दोनों से पूछताछ शुरू की। 1. आंखों की भाषा, दृष्टि में अस्थिरता। आर्यव्रत ने दोनों से कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह थैला कहाँ मिला? सुरेश ने तेजी से कहा, जी, रास्ते में गिरा हुआ था, मुझे वहीं मिला। धर्मपाल ने कहा, नहीं, यह मेरा है, इसे मैंने खो दिया था। आर्यव्रत ने ध्यान दिया कि सुरेश बार बार इधर उधर देख रहा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं था। चाणक्य नीति जो झूठ बोलता है उसकी आंखें बार बार हटती हैं। 2. शरीर की भाषा, अस्वाभाविक हाव भाव। आर्यव्रत ने फिर दोनों को आमने सामने खड़ा किया। सुरेश की हथेलियां पसीने से भीगी थीं, वह बार बार अपनी उंगलियां चटका रहा था। धर्मपाल शांत था। चाणक्य नीति झूठा व्यक्ति असहज हो जाता है और उसकी देहभाषा बेचैनी दर्शाती है। 3. अधिक सफाई देना। आर्यव्रत ने कहा, क्या कोई प्रमाण है कि यह थैला तुम्हारा है? सुरेश ने तुरंत 10 बातें गिनवा दी। थैले की सिलाई देखो, उसमें मेरा नाम लिखा है, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थैले रखते थे। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, थैले में मेरी दुकान की रसीद रखी है, आप जांच सकते हैं। चाणक्य नीति जो ज्यादा सफाई देता है वह अक्सर दोषी होता है। सत्य को उतनी सफाई की आवश्यकता नहीं होती। 4. अचानक प्रश्न पूछना। अब आर्यव्रत ने एक चाल चली। उसने दोनों से कहा, बताओ इस थैले में कुल कितने हीरे थे? धर्मपाल ने तुरंत कहा, 7, 3 छोटे, 2 मध्यम और 2 बड़े। सुरेश अटक गया, बोला, लगभग 8-9 रहे होंगे। चाणक्य नीति झूठा व्यक्ति प्रश्न के लिए तैयार नहीं होता। 5. अपने ही कथन में फंस जाना। थोड़ी देर बाद आर्यव्रत ने फिर पूछा, सुरेश, तुमने कहा था कि थैला तुम्हारा है, इसमें क्या क्या था? सुरेश ने अब कहा, इसमें सिर्फ हीरे थे और कुछ नहीं। आर्यव्रत ने कहा, तुम पहले कह चुके हो कि इसमें तुम्हारे पिता की तस्वीर और पर्स भी था। सुरेश चुप हो गया।
चाणक्य नीति। झूठा व्यक्ति अपने ही बयान में फंस जाता है, उसका कथन स्थिर नहीं रहता। 6. सच्चाई की स्थिरता। आर्यव्रत ने धर्मपाल से फिर वही प्रश्न पूछे, हीरों की संख्या, थैले की बनावट, खोने की तिथि। उत्तर पहले जैसे ही थे, बिना कोई हिचक के। चाणक्य नीति। जो सत्य बोलता है उसका उत्तर स्थिर और समान रहता है। 7. अंतर्मन की प्रतिक्रिया, मौन की परीक्षा। अंत में आर्यव्रत ने दोनों को मौन बैठने को कहा और उनके चेहरों को ध्यान से देखा। धर्मपाल के चेहरे पर संतोष था, जबकि सुरेश का चेहरा पसीने से भीगा और तनाव से भरा था। चाणक्य नीति। मौन में अंतर्मन बोलता है, सत्य मौन में भी स्पष्ट होता है। न्याय का निर्णय। आर्यव्रत ने राजा के समक्ष सारा विवरण रखा। राजा ने धर्मपाल को थैला लौटा दिया और सुरेश को चेतावनी देकर कारावास भेज दिया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, आर्यव्रत, आज तुमने चाणक्य की नीतियों को सही मायनों में उपयोग किया। तुम सच्चे प्रधानमंत्री बनने योग्य हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ चाहे जितना भी चालाक हो, सच्चाई के सामने देर तक नहीं टिकता। और चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। झूठ पकड़ने की 7 चाणक्य नीतियां संक्षेप में। 1. आंखों की गति और हिचकिचाहट। 2. शरीर की असहज भाषा। 3. आवश्यकता से अधिक सफाई देना। 4. अचानक पूछे गए प्रश्नों में फंसना। 5. अपने कथनों में विरोधाभास। 6. बार बार पूछने पर जवाब में स्थिरता न होना। 7. मौन में भी बेचैनी और घबराहट।